दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं घर की छत हो, घर की दीवारें हो, घर का फर्श हो, घर का कोई सा भी कोना आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। पूरे ही घर में जगह जगह पर आपको होल नज़र आ रहे होंगे। अगर घर की छत को देखा जाए तो घर की छत में से आर पार आप आसमान की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि पुलिस की तरफ से एक अपराधी को एनकाउंटर करने के लिए चलाई गई मुहिम का हिस्सा है। अभी क्या है पूरा मामला, आप लोग अभी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। एक फैसल जट हंज करके एक बंदा है, बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। हालांकि जब तक वो ज़िंदा था तो उसका इतना हमने नाम नहीं सुना, लेकिन अभी सुनने में यह आया है कि उसका एनकाउंटर हो गया है। 4 लोगों का इसमें पूरे मामले में एनकाउंटर हुआ है। तो ये फैसल हंज जिसका एनकाउंटर हुआ है ये कौन था और आखिर मामला पूरा क्या था, आइए इस पर गौर करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के गुजरात में एक एरिया है हंज। इस हंज एरिया में जाट लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इसी एरिया में एक बंदा फैसल जट, जिसने अपने नाम के साथ में अपने एरिया का नाम भी जोड़ा हंज। हंज नाम के साथ में यानी फैसल जट हंज के नाम से ये बंदा मशहूर था। हालांकि ज़्यादा मशहूर तो एनकाउंटर के बाद में हुआ है, लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या थी इसको समझ लेते हैं। ये फैसल हंज पाकिस्तान के गुजरात से पैसा कमाने के चक्कर में यूनान चला गया। यूनान में जाकर इसने काम किया कि इसके दिमाग में ज़्यादा पैसा कमाने का सुरूर सवार हुआ। फिर इसने सही और गलत की फिक्र किए बगैर वहाँ पर कुछ तस्करी वगैरह करनी शुरू कर दी। यूनान में जब ये तस्करी करते हुए पकड़ा गया तो बताया जाता है कि वहाँ पर इसको सज़ा के तौर पर कुछ वक्त इसको जेल में भी काटना पड़ा और उसके बाद में फिर इसको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। अब इस बंदे का जो तरीका था यानी शॉर्टकट से पैसा कमाने का और एकदम थोड़े वक्त में अमीर बनने का, इसने उसको अपना बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान में भी वही काम किया। पाकिस्तान में इसने स्मगलिंग की और सारे गलत काम किए। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी गलत काम अगर किया जाए तो पुलिस की मर्ज़ी के बगैर या पुलिस की इत्तला के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं। हर जगह पर ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसा काम किया जाता है तो वहाँ पर पुलिस का भी एक शेयर तय हो जाता है। कहीं पर पुलिस के पास हफ्ता जाता है तो कहीं पर पुलिस के पास महीने का पैसा जाता है। हर जगह ये चीज़ चलती है, आम है। और जब ये गलत तरीके से पैसा कमाने लगा, पुलिस को इसका पैसा जाने लगा, तो इसका खूब दिन ब दिन काम बढ़ने पर था। इसने गैंग बनाया, काफ़ी सारे लोगों की टीम बनाई। दोस्तों एक ऐसा वक्त आता है कि धीरे धीरे करके इसका काम धंधा बढ़ता गया। गलत काम में ये अपने पैर पसारता गया। आगे चलकर इसने पुलिस को पैसा देने में अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। अब जब पुलिस वालों ने देखा कि भाई ये जो फैसल हंज है हमारी बिना पर इतने बुलंदियों पर पहुंचा है और इसने हमें ही हफ्ता या महीना देना बंद कर दिया, तो पुलिस वालों ने उसको धमकाना शुरू कर दिया। जब पुलिस वाले उसको धमकाने लगते हैं और उनकी धमकियों का उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, जब पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती होने लगी तो पुलिस वालों को इसने धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने मुझे अगर परेशान किया, मेरे काम में अगर तुमने बाधा डाली, तो मैं तुम लोगों का जो है नाम उजागर कर दूंगा। मैं बता दूंगा कि मैं आप लोगों को भी महीना देता हूं, आप लोगों को भी हफ्ते के पैसे देता हूं और मेरे इस पूरे जो साम्राज्य है, इस पूरे साम्राज्य में आप लोग भी बराबर के कसूरवार हो। पुलिस ने जब ये देखा कि भाई अगर ऐसा मामला हो जाता है तो हमारी पोल खुल जाएगी, फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमें नौकरी से हाथ धोना पड़े, काफ़ी तरह के डर उन लोगों के दिल में पैदा हो गया। अब पुलिस तो पुलिस है, पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए से पता चलता है कि एक इनका पुलिस कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी इनका कहीं किसी हादसे में या किसी हमले में मारा गया। इन्होंने उसी को मुद्दा बनाकर यानी पुलिस वालों ने मुद्दा बनाकर इसके ऊपर उसका एलिगेशन लगा दिया, यानी फैसल हंज के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि फैसल ने हमारे इस पुलिस अधिकारी को मारा है। फैसल ने हर बार सफाई दी कि भाई मैंने किसी को नहीं मारा और मेरा इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन पुलिस को तो मौका चाहिए था। अब पुलिस वालों को अपने आप को ही बचाना था और यह इससे अच्छा मौका कोई था नहीं। तो आखिरकार जब पुलिस की टीम को मौका मिला तो पुलिस टीम ने फैसल हंज जिस जगह पर रहता था उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। जब घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये फैसल हंज जो है ये बिल्कुल साफ मना कर देता है कि मैं सरेंडर तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे नाम के साथ में जट लगता है और जट जो है ऐसे झुक नहीं सकता, तो मैं सरेंडर तो करूँगा नहीं। और जिस पुलिसकर्मी के मर्डर का इल्ज़ाम आप लोग मेरे ऊपर लगा रहे हो वो मैंने नहीं किया, ये अपनी बात पर अड़ा रहा। पुलिस वालों ने जब देखा कि हद से बाहर बात हो चुकी है, ये बाहर आने को तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तो पुलिस ने सामने से गोलियां चलानी शुरू कर दी।
गोलियां इतनी ज़्यादा चल रही थी कि अभी तक सामने से गोलियां चल रही थी, घर की दीवार वगैरह छलनी होने लगती है। अब इस घर के अंदर इस फैसल हंज का एक भतीजा था और 2 साथी थे। ये 4 लोग उसके अंदर मौजूद थे। काफ़ी टाइम तक ये लोग अपने आप को बचाए रखते हैं। आखिरकार एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब इन लोगों को दिखता है कि अब पुलिस हमारे ऊपर हमला कर रही है, पुलिस हमारे ऊपर गोलियां बरसा रही है, क्योंकि इन लोगों के पास भी कोई गन वगैरह की कमी नहीं थी, तो ये फैसल हंज वगैरह भी पुलिस पर जवाबी गोली वगैरह दागना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस ने देखा कि सामने से भी अब हमारे ऊपर फायरिंग होने लगी, तो फिर पुलिस ने और ज़्यादा टीम को बुलाया। पुलिस फोर्स पहुंच जाती है हेलीकॉप्टर के थ्रू, और इस फैसल हंज के घर के ऊपर पहुंचने के बाद में 2 हेलीकॉप्टर से ऊपर से ही ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। इसके घर की छत को छलनी कर दिया जाता है। इतनी सारी गोलियां चल रही थी तो कुछ गोलियां फैसल हंज को लग चुकी थी और उसके भतीजे और उन साथियों को भी लग चुकी थी, लेकिन अभी तक ये लोग जिंदा थे। लेकिन अब जब इन लोगों को दिखा कि अब हमारा बचने का कोई चांस नहीं है, तो इन्होंने पास ही की मस्जिद में अनाउंसमेंट करवाया कि ये जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है जिस पुलिसकर्मी को मारने का, मैंने उसको नहीं मारा है, मैं बेकसूर हूँ। और मेरे ऊपर जो भी पुलिस इस वक्त कार्यवाही कर रही है वो इसलिए कर रही है कि मेरे पास से इनके पास जो पैसा जाता था वो जाना बंद हो गया था और उसी का ये मुझसे बदला ले रहे हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस का एक्शन ऐसा था कि इस एक्शन के ज़रिए से जो भी 4 लोग उस मकान के अंदर मौजूद थे, सभी का एनकाउंटर हो जाता है, सभी मारे जाते हैं और इसी के साथ साथ फैसल जट का साम्राज्य भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है। और एक हकीकत ये भी है, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।